प्यासी गाय और जादुई कुआं। जब मोहन छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अपने बचपन में ही उसने सब काम संभालना सीख लिया था, जिस वजह से उसकी पढ़ाई और उसका स्कूल भी छूट गया था। मोहन गांव के कुछ बड़े लोगों के साथ अपनी गाय को चराने के लिए जंगल चला जाया करता था और जब समय मिलता तो मजदूरी करके 4 पैसे कमाकर अपने घर का खर्च निकालता था। बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं इतनी अभागी माँ हूँ कि अपने बच्चे को अच्छे से पाल भी ना सकी। मेरी वजह से तुम्हारा बचपन छिन गया। अगर मैं बीमार ना होती तो तुम्हें ये सब काम न करने पड़ते। तुम भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाते और पढ़ाई करते। मेरा दिल उस समय बहुत दुखता है जब तुम मजदूरी करने जाते हो और गांव के अनपढ़ और गंवार लोगों के साथ गाय चराने जाते हो। अरे माँ, तुम व्यर्थ में ही चिंता करती हो। हमारी गरीबी सारी उम्र थोड़ी रहने वाली है। एक दिन देखना, तुम्हारा बेटा बहुत नाम कमाएगा और इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर आदमी कहलाएगा। जीते रहो मेरे बच्चे। मैं तो कहती हूँ हर माँ को तुम जैसा बेटा ही नसीब हो। मोहन की उम्र के सभी बच्चे स्कूल जाते थे और आते जाते मोहन को चिढ़ाया करते थे। उसे गंवार और गरीब कहते थे, लेकिन मोहन बहुत ही बहादुर बच्चा था। उस पर किसी की बातों का असर नहीं होता था। वो बस इसी उम्मीद में था कि एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा और अपनी माँ का नाम रोशन करेगा। धीरे धीरे करके दिन बीतते गए। मोहन अब जवान हो चुका था, लेकिन मोहन में एक कला बहुत अच्छी थी। वो जब भी अपनी गाय को चराने जाता तो बहुत अच्छी बांसुरी बजाया करता था, जिसे सुनकर सारे जंगली पशु पक्षी खुश हो जाया करते थे और उसकी बांसुरी सुनकर उसके करीब आकर बांसुरी की धुन पर नाचा करते। फिर एक दिन की बात है, मोहन अपनी गाय गंगा को घास चराने के लिए जंगल के दूसरे भाग में चला जाता है, जो गांव से बहुत दूर था। वहां पर गांव का कोई भी आदमी आज तक नहीं गया था, क्योंकि उस ओर सारे लोग खूंखार और जंगली जानवरों से डरते थे। तभी चढ़ते चढ़ते गंगा को बहुत प्यास लगने लगती है। क्या हुआ गंगा? तुमने मुझे बांसुरी बजाने से रोक क्यों दिया? कोई बात है क्या? अच्छा, तो तुम्हें प्यास लगी है। लेकिन गंगा, पानी तो हमें घर पर ही मिलेगा, क्योंकि इस जंगल में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी पानी की एक बूंद भी होगी। चलो घर चलते हैं। मोहन और गंगा पानी पीने के लिए घर आ ही रहे थे कि तभी अचानक से मोहन की नजर पेड़ के पीछे एक कुएं पर पड़ती है। अरे ये क्या? इस जंगल में तो कुआं भी है। आज तक इसके बारे में किसी को पता क्यों नहीं चला? गंगा, चलो चल के देखते हैं कि इस कुएं में पानी है भी कि नहीं। मोहन और गंगा कुएं के पास जाते हैं और देखते हैं कि कुआं तो पानी से भरा हुआ है। अरे गंगा, कुआं तो पानी से भरा है और देखो तो कितना साफ सुथरा पानी लग रहा है। ऐसा लग रहा है पानी पीने में भी बहुत ही अच्छा होगा। तुम रुको गंगा, मैं कुएं से पानी निकालने जाता हूँ और तुम पानी पीते जाना। जब मोहन कुएं से गंगा के लिए पानी निकाल रहा होता है तो वो अपनी बांसुरी को कुएं के किनारे पर रख देता है। गंगा को मोहन पानी पिला ही रहा था कि तभी अचानक से गंगा से मोहन की बांसुरी को धक्का लग जाता है और बांसुरी कुएं के अंदर गिर जाती है। ये देखकर मोहन बहुत दुखी हो जाता है। ये क्या गंगा, तुमने ये क्या किया? मेरी बांसुरी को कुएं में गिरा दिया। एकमात्र साधन था मेरे मनोरंजन का और वो भी कुएं में चला गया। अब मैं क्या करूंगा अपनी बांसुरी के बिना? माफ करना मालिक, गलती से हो गया। मैंने जानबूझकर आपकी बांसुरी पानी में नहीं गिराई। मोहन और गंगा बांसुरी के लिए उदास होकर जैसे ही वहाँ से वापस लौट रहे थे कि तभी कुएं से कुएं की देवी एक सोने की बांसुरी लेकर बाहर निकलती हैं और मोहन को देती हैं। ये लो बेटा, तुम्हारी बांसुरी। प्रणाम देवी, आप कौन है? और ये मेरी बांसुरी नहीं है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बेईमान और लालची नहीं हूँ। मेरी बांसुरी सोने की नहीं है। मेरी बांसुरी तो एक साधारण बांसुरी थी।